बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको आपके जो कीमती जानवर हैं उनके बारे में अवेयरनेस देता हूँ और मेरा मकसद ये होता है कि रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनको देखा जाए। तो आजकल जो है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत लो है, 15 से 20 के दरमियान है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्दी के मौसम में जानवरों को किस तरह मैनेज करें। आज मेरा टॉपिक है विंटर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। मेरा जो मुखातिब होता है वो छोटा फार्मर होता है हमारा, जिसने 15, 20, 30 जानवर रखे हुए हैं। क्योंकि कमर्शियल डेयरी पे तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है, उनको सर्दियों के मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छा खासा वो जानते हैं, उन्होंने डॉक्टर रखे होते हैं, डॉक्टर हजरात सारा कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन मेरा जो फार्मर है 10 जानवर वाला, 20 जानवर वाला, 30 जानवर वाला, 50 जानवर वाला, तो मेरा सेशन उनके लिए है। आपको पता है कि जानवर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ख़ास तौर पे कैटल बफलो का, वो 102 फ़ारेनहाइट है, जो तकरीबन 39 पॉइंट समथिंग बनता है। और आज का जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो डाउन है, वो 15 है, 20 है। तो जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डाउन होता है, जानवर का टेम्परेचर हाई है, तो जानवर जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खुराक की जो एनर्जी है, वो एनर्जी, खुराक वाली जो एनर्जी है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। जब जानवर ये एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है तो फार्मर क्या कहते हैं डॉक्टर साहब के ना, जानवर का दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया जी। जानवर का दूध कम हो गया है, जानवर इंटेक कम कर जाता है। ही कोल्ड स्ट्रेस की वजह से जानवर खाता कम है। एक तो इंटेक कम कर जाएगा, दूसरा जो है उसका दूध कम हो जाएगा, तीसरा है कि जानवर जी कमज़ोर हो रहा है जी। सारा दिन जानवर लुई खड़ी करके खड़ा रहता है, इकट्ठा होके खड़ा रहता है। तो आज मेरा मकसद ये है कि आप क्या ऐसे काम करें कि आपका जानवर जो है वो सर्दियों से महफूज रह जाए। बेहतर चीज़ है वो है जानवर की खुराक। आप अपने जानवर की खुराक को बेहतर करें। बारहा हम कहते हैं कि जानवर के लिए आप वनडे का इस्तेमाल करें, साइलेज का इस्तेमाल करें। कुछ ना कुछ जानवर की खुरली के अंदर सर्दियों में मौजूद होना चाहिए। जानवर की खुरली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे साइलेज है, चाहे चारा है, चाहे वंडा है, कुछ ना कुछ अपने जानवर के क्या रखें, खुरली में मौजूद रखें, ताकि वो खाता रहे और वहाँ से उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। सर्दी के मौसम में मैं रिकमेंड करता हूँ कि जानवर, ख़ास तौर पे आपकी जो गाय भैंस है, उसको 2 से 3 किलो वंडा लाज़मी डालें। 2 से 3 किलो वंडा सर्दी में जानवर को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने जानवर को 2 से 3 किलो वंडा डेली ज़रूर जानना है। जानवर की खुरली को बिल्कुल खाली नहीं होने देना। इसके अलावा जो चीज़ होती है कि अक्सर हमारे फार्मर्स जो हैं, जानवर की बेडिंग का मसला होता है कि जानवर के नीचे जो है कीचड़ होती है, तो वो उसको खुश्क नहीं करते। तो क्या करें कि जानवर की जो बेडिंग है वो आप उसको, जानवर को खुश्क करें, ताकि जानवर कंफर्टेबल तरीके से उसके अंदर बैठ सके। बेडिंग में आप खुश्क गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, पराली इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानवर के बैठने की जगह को जितना आप खुश्क कर सकेंगे उसको उतना क्या करें, खुश्क करें, ताकि जानवर सुकून से वहाँ बैठ सके और अपनी जो एनर्जी है वो उसको बचा सके और अपनी एनर्जी को प्रोडक्शन की तरफ लेके जा सके। अपने जो जानवर का बैठने की जगह है वहाँ से मड वगैरह, गारा, ये चीज़ें आपने क्या करनी है, डेली बेस पे अच्छी तरह उसकी सफाई सुथराई रखेंगे, तो आपका जानवर जो है वो जो कोल्ड स्ट्रेस है उससे निकल आएगा। इसके अलावा जो आपने क्या करना है कि अपना जो बहाना है, जो शेड है, उसको कवर कर दें। बाज़ों का खुला होता है तो पॉलीथीन के बैग की मदद से, किसी कपड़े की मदद से आपने चारों तरफ उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है, ताकि उसका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो जानवर का मेंटेन रह सके। आप चाहते हैं कि आपका जानवर दूध कम ना करे, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 200 ग्राम बाईपास फैट, 99% बाईपास फैट 200 ग्राम आपने अपने जानवर को रोज़ाना दें। इसको फीड में ऐड कर दें, खल में ऐड कर दें, वनडे में ऐड कर दें। ये एक एडिशनल एनर्जी मिलेगी जानवर को, और जानवर इन्वायरमेंट से भी फाइट करेगा और आपका जानवर जो है वो दूध भी कम नहीं करेगा। जो मेरे बिल्कुल फार्मर 2-4 जानवरों वाले हैं,
उनको तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने जानवर को कम से कम 100 ग्राम गुड़ सर्दी के अंदर रोज़ाना खिलाएं। अब तो 20-25 दिन जो शदीद सर्दी के रहते हैं, तो 100 ग्राम जो गुड़ है वो अपने जानवर को आपने लाजमी खिलाना है। अफोर्ड कर सकते हैं तो बाईपास फैट 100-150 ग्राम वो आप खिलाएं। इस तरह एनर्जी प्रो के नाम से कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर शीरा है, मिनरल मिक्सचर है, तो वो चीज़ें आप जानवर को 100 से 150 ml खल के अंदर इस्तेमाल कर लें, वनडे के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें आप अपने जानवर को ज़रूर दें। अच्छी बेडिंग का इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। अगर आप वंडा नहीं अफोर्ड कर सकते, आजकल मेस बहुत सस्ती है, वो आप उसका दलिया बनवा लें और 1 किलो 2 किलो एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स है, और ताकि जानवर अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, तो वो आप इसमें 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके अपने जानवरों को सर्दी से भी बचा सकते हैं और आपकी दूध की पैदावार भी कम नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।